अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद अनवर। नाजरीन, चीनी बहरान एक दफ़ा फिर सर उठा रहा है। चीनी फिर आपे से बाहर होती दिखाई दे रही है। इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर चीनी 190 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है, मगर गुमान यह है कि आइंदा चंद रोज़ के अंदर चीनी के कारोबार के अंदर भी तेज़ी देखने में आएगी और साथ साथ चीनी की कीमत भी बढ़ोतरी होती जाएगी। हुकूमत की जानिब से ताहाल चीनी इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई, मगर उसके साथ साथ वज़ीर ख़जाना ने चीनी पर इंपोर्ट की सूरत में सब्सिडी से भी इनकार कर दिया है। कहा जा रहा है कि अगर चीनी इंपोर्ट की गई तो चीनी 245 रुपये तक जाएगी। अगर चीनी 245 रुपये तक गई तो आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी किस तरह चीनी ख़रीदेगा और आम आदमी एक नए बहरान को किस तरह उसका सामना करेगा? चीनी की बात की जाए, हुकूमतें आई, हुकूमतें बदली, हुकूमतें गिरी, हुकूमतें दोबारा बनी, मगर चीनी बहरान वैसे का वैसे रहा। हमेशा हर आने वाली हुकूमत को चीनी बहरान ने खुश आमदीद कहा और हर जाने वाली हुकूमत को दरवाजे तक छोड़कर चीनी बहरान आया। बात की जाए निगरान हुकूमत हो या मुंतखब हुकूमतें हों, चीनी बहरान पर कोई मुस्तकिल हल न कर सका। इसके साथ साथ बात की मुशर्रफ दौर की बात की जाए, इसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी दौर की बात की जाए, पीपल्स पार्टी दौर की बात की जाए और मुस्लिम लीग नून की बात की जाए, शेर हो, तीर हो या बल्ला हो, मगर चीनी पर कोई भी काबू नहीं पा सका। हालिया चंद साल पहले की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर भी चीनी का बहरान सामने आया और बड़े बड़े नामवर शख्सियात उस बहरान की जद के अंदर भी आईं, उनके ऊपर FIR भी आईं, मगर वक्ती तौर पर उस बहरान जो है उसको थमता हुआ देखा गया। मगर अब एक दफ़ा फिर चीनी बहरान सर उठा रहा है। क्या मौजूदा हुकूमत इस चीनी बहरान पर काबू पाएगी या अवाम को इस बहरान का सामना करने के लिए मैदान में फेंक दिया जाएगा? आज के न्यूज़ नाइट पर इसी हवाले से बात करेंगे। हम ताजिर नुमाइंदों से भी बात करेंगे, हम मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़, हुक्मरान जमात का मौक़िफ़ भी जानेंगे, हम आम ताजरों से भी बात करेंगे, शहरियों से भी बात करेंगे, ख़रीदारी करने वाले अफराद से भी बात करेंगे। वो चीनी बहरान को किस नज़र से देखते हैं और आया क्या समझते हैं कि चीनी बहरान किस कदर जो है वो नया उनके लिए मसला बन सकता है, इसी हवाले से बात करेंगे। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। चीनी बढ़ रही है जी बिल्कुल बढ़ रही है चीनी, और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। गरीब आदमी तो लेने के लिए भी बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है, जबकि 150 रुपये थी, 100 रुपये, अब तो 190 रुपये में पहुंच गई है चीनी। तो बहुत मुश्किल नज़र आए कि कंट्रोल हो सके। ये तो अब बढ़ रही है, पता नहीं कब तक ये इसका रेट जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रही चीनी की। क्या वजह है? यहाँ कीमतें यकदम बढ़ जाती हैं, यकदम बहरान आ जाता है, क्या किसी सर वजह ये है, ये हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, ये अवामी रेट बना हुआ है, जिसकी मर्जी आती है वही रेट बना लेता है खुद ब खुद। जो है ना, मिलों वाले और ताजर हजरात और दुकानों वाले खुद ब खुद अपना रेट बनाया हुआ है, इनका कोई हुकूमती रेट नहीं है जो कंट्रोल में रहे। तो इसलिए हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इसका रेट जो है ना कंट्रोल करें, और इसके ऊपर जो है ना जो बड़े माफिया बैठे हैं उनसे कहें कि स्टॉक वाले और स्टॉकिया, उनको चाहिए कि खुदा के लिए अवाम पर रहम करें, बस अवाम पर रहम किया जाए। और स्टॉकियों से भी दरख्वास्त की जा रही है कि वो जो है वो कम अज़ कम चीनी को स्टॉक ना करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं गला मंडी में? जी जी। चीनी मिल रही है मंडी में? चीनी भाईजान 190 रुपये, 195 रुपये की किलो मिल रही है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लगता है कि अगर ये बहरान ज़्यादा है तो चीनी और महंगी नहीं भाईजान, इतनी महंगाई हो गई है और गरीब आदमी कहाँ जाए? पता गरीब, हम तो मजदूर आदमी है भाईजान, मजदूर। 190 रुपये जी इनका कहना है कि ये गला मंडी के अंदर मजदूरी करते हैं और 190 रुपये किलो चीनी मिल रही है। बुजुर्गो, चीनी महंगी हो रही है एक दफ़ा फिर, क्या लगता है? नहीं, महंगाई तो हर चीज़ का है बाबूजी बेटा, यहाँ तो कुछ सुनता नहीं है। यहाँ मंडी गला मंडी का कोई हिसाब किताब नहीं है, हर किसी का अपना रेट होता है। जहाँ दिल करे कोई देता है, कोई किसी का ये नहीं है भी हाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकता। जहाँ मूल मांगता है वो ले लेते हैं, ऐसा हिसाब नहीं बढ़ता। अच्छा, ऐसा चीनी आपने चेक किया मंडी में किस रेट में? चीनी किसी का अपना रेट नहीं होता, किसी का रेट 10-20 ऊपर होता है, किसी का कम होता है, किसी ऊपर होता है। क्या कहते हो जी, अब चीनी की क्या सूरत हाल है मंडी के अंदर? जी, सबने यही बात की है कि चीनी में महंगाई है। 190-95 मजदूर लोग हम घर से अखराजात अपने हमारे पूरे नहीं होते। देखा जाए तो चीनी का रेट, हर किसी का रेट मुख्तलिफ रेट होता है, किसी का 50 ऊपर है तो किसी का 50 नीचे है। जो ज़्यादा डिमांड करता है उसको वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं उसके साथ,
जो एक दो कट्टे वाला उसने तो लेनी है, दुकानदारी तो उसने करनी है, वो तो उस तरह लेके जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है। चीनी बहरान फिर दोबारा सर उठा रहा है, क्या लगता है आपको चीनी क्यों महंगी हो जाती है कुछ अरसे बाद? पता नहीं, हमारी जगह तो देहात में है जी, हमें इधर के वहाँ देहात में चीनी महंगी नहीं होती? नहीं, महंगी हो जाती क्या रेट है भैया? 180-85 रुपए की। 180-85 रुपए जी लेकर आए। जी, तो गला मंडी आए हैं, जी गला यहाँ से कोई रेट में फर्क मिलेगा? नहीं मिलेगा, उधर से इधर से फ़र्क है कोई। जी जी। अच्छा, तो आप समझते हैं कि चीनी को कह रही है मुतालबा किया जा रहा है कि दरामद की जाए, बाहर के मुल्क से मंगवाई जाए, जबकि यहाँ तो गन्ना हमारा बड़ा होता है, यहाँ किसान पिसा हुआ है, कोई ऐसा काम होना चाहिए? और ये चीनी लुका देते हैं, बहर भेज देते हैं, ऐसी बात है, और तो कुछ नहीं। स्टॉक कर लेते हैं या बाहर भेज देते या हैं? बहर वो बहर उसको हुकूमत को रोकना चाहिए। जी, रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो खान साहब? कितने का गिलास है शरबत का? 50 रुपये का। 10 रुपए का? 50 का। 50 रुपए का है? हाँ जी। अच्छा, वाह जी वाह। तो चीनी कैसे लेकर डाली है, किस रेट पर ली थी? चीनी 190 रुपये किलो लिए। हैं? 190 रुपये किलो। 190 रुपए किलो ली है हाँ चीनी? जी। अच्छा, और एक गिलास में कितनी चीनी डलती है? हम 5 किलो चीनी डालते हैं, 2000 रुपये खर्चा आ जाता है टोटल। आगे काम है नहीं, चीनी महंगा होता जा रहा है। अच्छा, मतलब ये शरबत बनाने के लिए 5 किलो चीनी डालना पड़ता है और उसके बाद आगे काम नहीं है। अब चीनी 190 रुपए की आपने ली, आप कह रहे हैं अगर चीनी इंपोर्ट करते हैं तो चीनी और महंगी होगी, जब चीनी और महंगी होगी तो शरबत का गिलास और महंगा होगा, तो फिर क्या लगता है आम आदमी पिएगा? और आगे काम रुक जाएगा, फिर हम बंद कर देंगे। अगर चीनी महंगी हुई तो शरबत का काम बंद फिर लोग नहीं पिएगा। अभी 50 का नहीं पी रहे, फिर ज़्यादा महंगा करेगा, फिर नहीं पिएगा। अच्छा, हाँ जी। हुकूमत से मुतालबा करते हो कि चीनी का रेट जो है वो कम किया जाए ताकि ये शरबत की रेडी चलती रहे, रोजगार चलता रहे, लोग पीते रहे? हाँ, यही मुतालबा करते हैं कि चीनी का रेट कम हो जाए, हमारा भी काम सही होगा, लोग पीता भी रहेगा। आपने पिया जी शरबत? हाँ जी। ये अब 50 रुपए का मिल रहा है, महंगी होगी चीनी 100 रुपए का हो जाएगा, फिर भी पियेंगे? फिर कहाँ से पियेंगे, मजदूर आदमी है, कभी काम लगा कभी ना लगा, तो ऐसे फिर कैसे होगा? नहीं, ये चीनी जो महंगी हो रही है इससे आम आदमी कितना मुतासर होता है। अब 190 रुपये 70, 80, 90 पे चल रहा है, अगर यही बुरान शिद्दत अख्तियार कर गया तो 200 से ऊपर जाएगी। वो गरीब आदमी पे ही असर पड़ेगा, गरीब आदमी कहाँ से लेगा? आप क्या कहते हैं, चीनी का क्या रेट? तो दिहाड़ी कमाएगा तो वो फिर कहाँ से लेगा? नहीं, क्या लगता है आपको कि चीनी का क्या रेट होगा? रेट तो नीचे होना चाहिए ना, कितना नीचे आना कम से कम तकरीबन 120-30 रुपए किलो तो हो चीनी को, ताकि गरीब आदमी खुशी से ले। आम आदमी कह रहा है कि 120-30 रुपए रेट होना चाहिए चीनी का ताकि आम आदमी उसको इस्तेमाल कर सके। ये शरबत फरोश हैं जी, इनका कहना है कि ये शरबत का कारोबार करते हैं और 5 किलो चीनी डालते हैं अपने शरबत के अंदर, तो 2000 रुपये का इनका बिल बनता है, मतलब 2000 रुपये में शरबत तैयार होता है, मगर 2000 रुपये का शरबत फ़रोख्त नहीं हो रहा और ये नुकसान में जा रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर चीनी मज़ीद महंगी हुई, अगर चीनी का रेट बढ़ा तो यकीनी तौर पर इन्हें अपना कारोबार ख़त्म करना पड़ेगा और शरबत के कारोबार को ख़त्म करके कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। इन्होंने भी हुकूमत से अपील की है कि हुकूमत इस पर एक्शन ले और रेट को जो है उसको मेंटेन रखे ताकि ये जो शरबत है ये मार्केट में बिकता हुआ नज़र आए, अदरवाइज़ ये शरबत जो है वो मार्केट से दस्तयाब नहीं होगा। गिलास जो है वो 50 रुपए का गिलास फ़रोख्त हो रहा है और चीनी के बाद महंगी होने के बाद यकीनी तौर पर शरबत के रेट में भी इजाफ़ा होगा और जिससे आम आदमी मुतासर होगा। तो नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। गला मंडी में हम इस वक्त आए हैं और गला मंडी के ताजरों से भी बात करेंगे कि वो इस चीनी की जो बढ़ोतरी है इसको किस तरह से देखते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त गला मंडी के अंदर हम मौजूद हैं। गला मंडी के अंदर जायज़ा लेंगे कि चीनी का क्या रेट है और चीनी का कारोबार करने वाले क्या सोच रहे हैं इस वक्त चीनी के हवाले से, और साथ साथ चीनी के जो ख़रीदार हैं, आम कस्टमर जो है वो क्या सोच रहा है और वो किस तरह इसको देखता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। चीनी का बहरान फिर सर उठा रहा है। सर जी, चीनी बहुत महंगी हुई है, चीनी की वजह से सारे शरबत मशरूबात सारे महंगे हो गए हैं और जो है ना मिश्री जो बनती है
वो भी महंगी आप होगी। किस चीज़ का कारोबार करते हैं? मैं पंसार की दुकान पे काम करता मतलब चीनी के कारोबार से बाकी भी ज़ाहिर यकीनी तौर पे कारोबार है। शरबत चीनी से बनता है, मीठा सब चीनी से बनता है, और उसके अलावा जैसे आपने कहा कि मिश्री का नाम लिया, सौंफ का नाम लिया, सब जी जी, सारी चीज़ें मिश्री से रिलेटेड हैं चीनी से, तो इस वजह से महंगाई का थोड़ी कंट्रोल। क्या रेट चल रहा है आज मंडी के अंदर मंडी का 17,200 रुपये है। गट्टू का? जी 40 किलो का? नहीं, 100 किलो का होता है, 100 किलो का 200। आप क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि चीनी का ठीक है, कम से कम 150 रुपये किलो हो, जो बंदा गरीब बंदा अप्रोच में हो 150 रुपए किलो तक हो तो आप समझते हैं कि वो वारे में। बारे में। अच्छा, हुकूमत जो है ना दरामद करने जा रही है चीनी को, मतलब बाहर से मंगवा रही है। अगर बाहर से चीनी आती है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा और वो फिर मज़ीद महंगी होगी। हुकूमत के इस फैसले को क्या देखते हैं? सर जी, मंडी में इतना माल है कि ये स्टॉक ना करें तो मतलब है पूरा होते हैं। अच्छा जी। मंडी के अंदर माल वाफर मिकदार में मौजूद है, और अगर ये स्टॉक ना हो तो इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक्सपोर्ट की तरफ भी हम जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बात की जा रही है जी कि मंडी के अंदर वाफर मिकदार में जो है वो माल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? चीनी बहरान फिर सर उठा रहा है, गला मंडी के अंदर चीनी मौजूद है? हाँ मौजूद तो है। वाफर मिकदार में है? वाफिर का पता नहीं, महंगी सस्ती ब्लैक में जैसे मिल जाती है। ब्लैक में आजकल मिल रही है मिल जाती है, ब्लैक महंगी सस्ती मिल तो जाती है। अच्छा अच्छा, क्या रेट चल रहा है गला मंडी में आज चीनी का? चीनी का आज होगा 8,700 से कुछ नीचे हो गए, 10-20 ऐसे ही। क्या वजह है कि हर हुकूमत आती है सबसे पहले उसको चीनी प्रॉब्लम करती है? ये गला मंडी है, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी, सिंध तक और बलूचिस्तान तक कारोबार होता है यहाँ से। क्या वजह है कि आप लोग क्यों साथ नहीं देते हुकूमत का? हमने क्या साथ देना है? वो कहते हैं कि स्टॉक कर लेते हैं आप लोग चीनी। नहीं, स्टॉक ना करने दें। अच्छा हाँ, हाँ ना करने दें स्टॉक। हुकूमत एक्शन हाँ एक्शन करे, स्टॉक ना हो। हर चीज़ का वो हो। हाँ अच्छा, तो क्या लगता है कि आपको पहले कभी आटा जो है वो महंगा हुआ करता था, फिर किसान की कमर टूट गई, अब आटा सस्ता है, अब चीनी के जो वो अपना चीनी को स्टॉक करने वाला है या शुगर मिल वाला है उसकी कमर भी टूटते हुए नजर आ रही है? नहीं, शुगर मिले तो गवर्नमेंट की अपनी है ना, आटा गंदम वो तो किसान का है। गंदम खरीदी नहीं गवर्नमेंट ने है, तो गंदम आम है, आटा सस्ता है, हैं? यही है ना। ठीक, मेहरबानी जी। उनका कहना है कि जी, अस्सलाम वालेकुम जी, हजर कैसे हैं आप? अलहमदुलिल्लाह दुआ। चीनी बड़ी महंगी हो रही है। हाँ जी, ये बारे गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। नहीं, की वजह है वो कहते गला मंडी स्टॉक बड़ी होती है। नहीं गला मंडी स्टॉक कोई नहीं आई है। हाँ, चीनी सस्ती होनी चाहिए, होनी चाहिए। हुकूमत इंपोर्ट करना चाह रही है चीनी। हाँ, इंपोर्ट करे तो आवाम को रिलीफ मिले। महंगी हो जाएगी, फिर 245 तक चली जाएगी। 245 थे, आवाम ने तो फिर अपने आप फाके मार के मर रहे हैं। हाँ, चीनी सस्ती होगी। बिल्कुल जी, हुकूमत जो है वो चीनी के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल करे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अच्छा, ठीक है भाईजान। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं, पल्लेदारी करते हैं। पल्लेदारी करते हैं। चीनी का क्या रेट है आज? चीनी 17,300। 100 के जी? 100 kg का 17,300। अच्छा, और मंडी में वाफर मिकदार में चीनी पड़ी है? हाँ जी, चीनी महंगी क्यों हो रही है? बस गवर्नमेंट ने महंगी कर दी है। अच्छा, हाँ जी, वरना चीनी मंडी में बहुत पड़ी। आप तो पल्लेदारी करते हैं, आपने तो गोदाम देखे होंगे। रात दिन करते हैं मजदूरी। अच्छा, हाँ जी, फिर भी हाँ जी, हुकूमत कह रही है चीनी नहीं है मार्केट। चीनी बहुत पड़ी है। बहुत बड़ी है। हाँ, मंडी में बहुत पड़ी, 4 से फिर मंडी में पड़ी है। 4 सवेरे मंडी के अंदर जो है वो चीनी मौजूद है। मज़ीद भी इसी हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, हज़रत कैसे हैं आप? ठीक है जी। एक छोटी सी आपसे एक राय लेनी है। चीनी का बहरान सर उठा रहा है, क्यों उठा रहा है? चीनी का बहरान जो आ रहा है कि फसल जो कम हुई है ना इस साल, और आइंदा साल भी फसल जो है ना कम है, पानी की किल्लत की वजह से, और लोगों ने स्टॉक किया हुआ है। स्टॉक किसने किया हुआ है? गला मंडी के? गला मंडी से बाहर बड़े बड़े लोगों ने। हाँ, उन्होंने स्टॉक। बड़े लोग तो गला मंडी बैठ। गला मंडी में तो माल आता है और चला जाता है। आज चीनी का क्या रेट है? चीनी का कल का रेट था कोई 8750 रुपये, और वो मतलब पर केजी कितने में पड़ जाती है? तकरीबन वो पड़ती है 173 रुपये किलो। 173 रुपये किलो। तो मार्केट में अच्छा, हुकूमत जो है ना चीनी इंपोर्ट करने के हवाले से बात चल रही है, ये फैसला होना बाकी है। अगर चीनी इंपोर्ट होती है तो उससे चीनी कितनी महंगी आप देख रहे हैं, और आम आदमी को उससे कितना नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा। चीनी इंपोर्ट होती तो फिर महंगी हो जाएगी, 10,000 रुपये तक पहुँच जाएगी बोरी, जो 8750 रुपये की इस वक्त है। मतलब 3-4 हज़ार रुपये पर बोरी जो है उसका फ़र्क है। 1500 रुपये बोरी का फ़र्क आ जाएगा 50 kg पे। अभी ये तो अक्टूबर में अभी गन्ने की फसल को तैयार होगी, दिसंबर में आएगी, जब जाके कोई रेट सेट होगा। बहुत शुक्रिया जी आपका।
चीनी जो है वो इस वक्त जो है वो मसला इस वक्त जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक दफ़ा फिर गल्ला मंडी के अंदर मौजूद हैं हम, जहाँ पर कारोबार हो रहा है। हमा किस्म की है, जनूबी पंजाब भर से जो है वो कारोबार भी होता है और उसके साथ साथ सिंध तक लोग आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? चीनी महंगी हो रही है, चीनी का बहरान आ रहा है, क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? एक तो हमारा चीनी का काम नहीं है, हमारा ड्राई फ्रूट और मसालों का काम है। अच्छा, नहीं वैसे मंडी में बैठते हैं, क्या सूरत हाल है? बस चीनी का रेट वैसे तो कम होना चाहिए ताकि हर गरीब की पहुंच तक हो। इस वक्त चीनी और आटा और चावल ये तो जो हालात हैं कारोबार के, डाउन ही होने चाहिए। डाउन होना चाहिए, आम आदमी की दस्तरस में, दस्तरस में, मगर वो दस्तरस में नहीं है। बिल्कुल ऐसे। इंपोर्ट जब हुकूमत करती है उससे कितना नुकसान होता है आम आदमी को या ताजरों को? अगर हुकूमत अब चीनी इंपोर्ट करती है तो चीनी महंगी होगी, ख़रीदारी कम होगी। हाँ, जाहिर सी बात, अगर इंपोर्ट करेंगे तो फिर जो यहाँ के हमारा जो लोकल किसान है हमारा अपना, तो उसके लिए तो जो है ना। मेहरबानी जी, शुक्रिया आपका। इंपोर्ट से नुकसान होगा, उनका कहना है कि रेट बढ़ेंगे तो जिससे आम आदमी मुतासर होगा। चल से मज़ीद भी बात करते हैं, मज़ीद भी जानेंगे उनसे शायरी क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कि जी चीनी का बहरान है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं चीनी का काम ही नहीं करता। वह बहरान आता क्यों है चीनी? चीनी की इस साल फसल कम हुई है तो गवर्नमेंट बाहर से चीनी मंगवा तो रही है। अच्छा, हाँ। तो मंगवाने से फिर रेट नहीं बढ़ेगा चीनी का? अब ये बाहर की मार्केट के हिसाब से देखेंगे कि वहाँ क्या रेट पड़ता है, तो टैक्सेस के अलावा फिर मालूमात गवर्नमेंट ही बताएगी क्या रेट यहाँ पड़ती है। यहाँ तो फ़िलहाल 175 रुपये किलो रेट है गला मंडी, और मार्केट के अंदर 200 190 तक रेट, 190 रुपये तक तो बिक्री है। तो आपको लगता है कि चीनी ये हमेशा यही क्यों बहरान बनता है? मार्केट में मौजूद है, आप क्या सूरत हाल है मार्केट? खासतौर पर गल्ला मंडी की बात की जाए, यहाँ वाफर मिकदार में चीनी मौजूद है क्योंकि बलूचिस्तान और सिंध तक जो है यहाँ से कारोबार होता है। जब वो वहाँ तक जाती है तो फिर तो यहाँ वाफर मिकदार में चीनी होगी। क्या इंपोर्ट की फ़िलहाल ज़रूरत है? जी हाँ, चीनी कम है, हम 2-3 माह नहीं गुजार सकते जो मौजूदा जो हमारे पास चीनी मौजूद है, आपकी राय में? बिल्कुल ठीक है। जो इनकी राय के मुताबिक जो है वो इंपोर्ट चीनी करना ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि इतना स्टॉक मौजूद नहीं है इनके मुताबिक के चीनी को स्टोर किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या काम करते हैं आप? स्टोर है हमारा। स्टोर है, आप चीनी स्टोर की हुई है? नहीं। क्या स्टोर किया हुआ? अभी लेके जा रहे हैं चीनी। अच्छा, ये चीनी लेके जा रहे हो? जी। किस रेट पर? वो अंकल को पता है सारा। अंकल को पता है। कितने गट्टू लेके जा रहे हो? अभी 6 लिए। 6 गट्टू लेंगे? जी। चीनी तो बहरान नहीं है, मिल रही है आसानी से? हाँ, मिल रही है, सही में। आपको मिल गए 6 गट्टू? जी। अच्छा, रेट का अंकल को पता है? जी। रेट का नहीं मालूम, मगर 6 गट्टू हासिल करने में ये कामयाब हुए हैं। मगर वो इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि गल्ला मंडी के अंदर चीनी मौजूद है और मगर महंगे दामों बिक रही है। महंगे दामों बिकने का मकसद ये है कि आम आदमी जो है वो मुतासर हो रहा है और यकीनी तौर पर जो वज़न है इसकी कीमत का वो आम आदमी पर पड़ेगा, जिससे आम आदमी का बजट जो है वो मुतासर होगा और उसको मज़ीद जो है वो परेशानी से दो चार होगा। उसका बजट आउट होगा तो यकीनी तौर पर उसके अखराजात में इजाफ़ा होगा। क्योंकि ताजरों का भी, बाज़ ताजरों का कहना है कि गला मंडी में इतनी बड़ी तादाद में, इतनी मिकदार में चीनी मौजूद है कि उनको इंपोर्ट करने की फ़िलहाल ज़रूरत महसूस होती नज़र नहीं आ रही। मगर कुछ का कहना है कि चीनी है सही मगर कम है, इंपोर्ट कर ली जाए तो बेहतर है। ऐसे सूरत हाल में कि जब चीनी इंपोर्ट करने की बात की जा रही है, वहीं पर आपका जो काश्तकार है, जो 70% तबका जो पाकिस्तान का ज़राअत पर मुनसर है, जब गन्ने का वक्त आता है तो वो अपनी फसल लेकर शुगर मिल के बाहर कई कई दिनों तक उसको इंतज़ार करना पड़ता है कि उसका गन्ना ख़रीदे। जब उसको इस कदर तजलील के अमल से गुजरने के बाद भी पैसे ना मिले तो यकीनी तौर पर फिर वो दूसरी फसलों की तरफ मुंतकिल होता है। जब दूसरी फसलों की तरफ मुंतकिल होता है तो गन्ने की पैदावार कम होगी, जिससे आम तौर पर जो है वो गन्ने की पैदावार कम होगी तो चीनी भी कम बनेगी। मगर एक साल के अदाद शुमार के अंदर 3% जो है वो चीनी की प्रोडक्शन में इजाफ़ा हुआ है और उसके बावजूद जो है वो चीनी जो है इंपोर्ट करने पर की बात की जा रही है। इसी वजह से मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, ताजरों से बात करेंगे, शहरियों से बात करेंगे, सियासी रहनुमाओं से बात करेंगे कि वो इस चीनी बहरान को किस नज़र से देखते हैं। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेख मोहम्मद ताहिर जो कि साबिक चेयरमैन भी हैं गल्ला मंडी के और उसके साथ साथ चीनी के कारोबार से भी मुंसलिक हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब बताइएगा, चीनी बहरान एक दफ़ा फिर सर उठा रहा है, क्या वजूहात देख रहे हैं आप? चीनी बहरान तो ये हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी है, जिसकी वजह से 170 रुपये किलो गल्ला मंडी में चीनी होल सेल में रेट है ये। तो उसके बावजूद जो लोकल दुकानों पे जो आवाम को मिल रही है वो 180 190 रुपये किलो परचून में मिल रही है, जिसका आवाम बहुत तकलीफ़ में है, आवाम बहुत परेशान है। इतना रेट पहले भी गवर्नमेंट में रेट तकरीबन 80 रुपये किलो या 85 रुपये किलो रेट था पिछली गवर्नमेंट में, अब रेट डबल हो गया है, जिसका नुकसान डायरेक्टली आवाम को हो रहा है। अच्छा शेख साहब ये बताइएगा, ये हम क्यों देखते हैं कि हर आने वाली हुकूमत के लिए जो है वो चीनी बहरान उसके इस्तकबाल के लिए दरवाज़े पर खड़ा होता है। मुस्लिम लीग नून की साबका हुकूमतें हों, उनके अंदर ये मसाइल देखने में आए, शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत हो उसके अंदर ये हुए, निगरान सेटअप के अंदर ये, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के अंदर चीनी का एक बहरान जो है वो तैयार रहा, और अब शहबाज हुकूमत को भी ये बहरान जो है वो खुशामदीद कह रहा है। तो क्या समझते हैं कि ये चीनी इतनी हमारे लिए ये बहरान क्यों पैदा कर जाती है? चीनी का बहरान इस वजह से आता है, याद होगा आपको पिछली मरतबा जब चीनी माफिया, शुगर माफिया को FIA ने पकड़ा था, गिरफ़्तार हुए थे, पर्चे भी कटे थे, इसी वजह से कि जो चीनी शुगर माफिया है ये बहुत बड़ा माफिया है, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गल्ला मंडी में भी लोग चीनी का कारोबार करते हैं, आप खुद चीनी का कारोबार करते हैं, आप भी अपने आप को माफिया समझते हैं? क्योंकि स्टॉक तो आपने भी किया हो। नहीं, चीनी जो है गल्ला मंडी में स्टॉक हमारे यहाँ पे बाकायदा मार्केट कमेटी भी चेक एंड बैलेंस रखती है चीनी का, और पूरे मुल्क में चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, वैसे ही चेक एंड बैलेंस? नहीं, गल्ला मंडी एक ओपन मार्केट है, यहाँ पर बाकायदा तौर पर मजिस्ट्रेट जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो भी चक्कर लगाते हैं, और वैसे भी यहाँ पर जो चीनी स्टॉक है जो करते हैं लोग, पिछली मरतबा जब मैं ख़ुद चेयरमैन मार्केट कमेटी था तो हमने बाकायदा तौर पर मजिस्ट्रेट के साथ जाकर चीनी के गोदाम पे छापे मारे थे, और बाकायदा तौर पर हमने चीनी आवाम को 85 रुपये किलो या 80 रुपये किलो, गालबन 85 रुपये रिटेल थी, 80 रुपये किलो हमने होल सेल में यहाँ पर गल्ला मंडी में दी थी, आवाम को मैसर हुई थी। तो अभी भी ऐसा हो सकता है अगर ये इंतज़ामिया और ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं ये बाकायदा तौर पर अगर ये वर्कआउट करें तो फिर इंशाल्लाह आवाम को सहूलत मिल सकती है, अगर आप गवर्नमेंट चाहे तो। अच्छा शेख साहब, आप भी तो यकीनी तौर पर आप समझते हैं कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी ये गल्ला मंडी है, बलूचिस्तान तक यहाँ से कारोबार होता है, अंदरून सिंध तक यहाँ से कारोबार फैला हुआ है, और जनूबी पंजाब ख़ुद एक बहुत बड़ा ख़ित्ता है जो कि यहाँ पर होता है। जनूबी पंजाब में बेशुमार शुगर मिल्स हैं। तो आप समझते हैं कि इस शुगर बहरान के अंदर चीनी का कारोबार करने वाले होल सेलर्स भी किसी हद तक इसलिए मुलविस पाए जाते हैं क्योंकि जैसे ही रेट उनको पता हो कि वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है तो वो अपने गोदाम भर लेते हैं और फिर गोदाम से 1 किलो भी चीनी बाहर नहीं आने? हाँ, ये तो अलमिया है, हमारे पूरे पाकिस्तान का अलमिया है। ताजिर बिरादरी जो है, कुछ काली बेड़े होती हैं जो बाकायदा तौर पे हर साल हर मरतबा उन्हें पता होता है कि भाई चीनी अपना रेट बढ़ना है इसका, तो फिर वो स्टॉक कर लेते हैं, आवाम को परेशानी होती है। जैसे कि आप देखते हैं रमज़ान शरीफ में एक मुक़द्दस महीना होता है, उस महीने में भी चीनी को पता है भाई लोगों ने शरबत पीना है या कोई चीज़ ऐसी बनानी है मीठी चीज़, तो उसके लिए भी आवाम जो है ना, आवाम को सहूलत नहीं मिलती। यह हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों का नतीजा है। अच्छा शेख साहब, अब चीनी को इंपोर्ट करने के हवाले से बात की जा रही है। अगर चीनी इंपोर्ट होती है तो यकीनी तौर पर वो महंगी होगी, 245 रुपये तक कहा जा रहा है कि उसका रेट जा सकता है। जब 245 रुपये तक रेट जाएगा, आम आदमी तो मुतासर होगा ही होगा। क्या इसमें जो चीनी का कारोबार करने वाले जो होल सेलर्स हैं उनकी चांदी होगी या वो भी किसी हद तक इससे मुतासर होंगे? ये बहुत ज़्यादा आवाम मुतासर होगी। ये चीनी के ऊपर जो इनका प्रोग्राम है ये बिल्कुल ना करें। ये चीनी बाहर से न मंगवाएं, यहीं पर ही प्रोवाइड करें, यहीं पर ही जो लोगों ने स्टॉक किए हुए हैं उनके गोदामों से निकलवा कर आवाम को सस्ते रेट पे चीनी फराहम करें, क्योंकि वहाँ बाहर से मंगवाएंगे तो 55% तो ड्यूटी है, वो कम से कम गालबन 245 या 50 रुपये किलो जाकर पड़ेगी।
तो इसका नुकसान होगा गवर्नमेंट को भी और आवाम को। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि यहीं से निकाल कर दें और वो बाहर से ना मंगवाएं। अगर मंगवाया जाता है फ़र्ज़ करें, तो फिर चीनी का कारोबार करने वाले अपने जो है वो पाँचों उंगलियां घी में महसूस करेंगे। नहीं, नुकसान होगा गवर्नमेंट को भी, और ताजिर तो देखें जी, ताजिर तो करता है ऐसा काम, लेकिन गवर्नमेंट को और आवाम को डायरेक्टली नुकसान होगा। हम तो आवाम की बात करेंगे ना जी। ताजिर को कितना फ़ायदा होगा? ताजिर को भी, को हाँ, ताजिर को फ़ायदा होगा। ताजिरों के पास बाकायदा तौर पर चीनी मौजूद है, चीनी मौजूद है। उनसे ही आप चीनी, अगर ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो हैं, ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, इनकी आप ड्यूटी लगाएं तो ये चीनी बाहर आ सकती है। अच्छा नहीं शेख साहब, आप कहते हैं कि सब मार्केट के अंदर चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है, कोई शॉर्टेज नहीं, अगले हमारे पास 3, 4, 5 माह का स्टॉक मौजूद है? नहीं, ये खुद साख्ता शॉर्टेज की हुई है। आप देखें ना, 190 रुपये किलो परचून रिटेल में बिक रही है, 170 रुपये किलो गला मंडी में बिक रही है। ये कोई रेट तो नहीं है ना, इतना हैवी रेट है। ये गरीब आदमी पिस के रह गया है इस महंगाई में। तो ये महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, ये जिम्मेदारी हुकूमत की। अच्छा शेख साहब, हुकूमत, उसके बाद शुगर मिल वाला और तीसरा होल सेलर, ये 3-4 लोगों का एक मेकनिज़म है। चीनी की बात की जाए तो चीनी का रेट हमेशा बढ़ते हुए देखा है। बाकी दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी, इसमें गंदम है, हुकूमत ने गंदम की किसान की तो कमर तोड़ दी गंदम के रेट के हवाले से। क्या समझते हैं कि ये चीनी स्टॉक करने वाला और शुगर मिल वाला, इसको भी हुकूमत नफ़ डाल सकती है? किसान को नुकसान हुआ है ज़रूर, लेकिन आवाम को बहुत फ़ायदा हुआ है। इस गंदम के रेट का आवाम को डायरेक्टली फ़ायदा हुआ है। गंदम इतनी वाफर मिकदार में आवाम को मिली है, जैसे कि पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। इसमें मैं अप्रिशिएट करूँगा कि गंदम जो है आवाम को डायरेक्टली मिली है और उससे आवाम का डायरेक्ट फ़ायदा हुआ है। किसान को नुकसान हुआ है, लेकिन आवाम को फ़ायदा हुआ है। आवाम ज़्यादा है, किसान कम है। वो किसान भी तो आवाम में सही है। नहीं, किसान की तादाद कम है और आवाम की तादाद ज़्यादा है। 70% जो पाकिस्तान एग्रीकल्चर से मुनसर है लोग। नहीं, मैं कहता हूँ आवाम को फ़ायदा होना चाहिए डायरेक्टली। आवाम को, किसान को तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन आवाम को फ़ायदा होना चाहिए। अच्छा शेख साहब, आपने जिस तरह कहा कि आवाम को फ़ायदा होना चाहिए और किसान को चलो नुकसान हुआ है, एक लम्हे के लिए दूसरी साइड पर जाया जाए कि जो चीनी है वो गन्ने से बनती है, वहाँ भी किसान का इस्तेहसाल इसलिए हो रहा है क्योंकि गन्ने का जो काश्तकार है उसके 2-2 साल से पैसे जो है वो नीचे लगे हुए हैं, उसको पेमेंट नहीं मिलती। जब गन्ने का सीज़न आता है, गन्ने का रेट जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाता है। शुगर मिल वाला लंबी लाइनें लगवा के उसके तजलील से उससे माल ख़रीदता है और उसके बाद जैसे ही वो फारिग होता है, किसान बेच के घर जाता है, चीनी का रेट अप हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि जो आम आदमी है उसको पीसा जाता है और आप 3, 4, 5 जो लोग हैं वो इंजॉय करते हैं, वो मज़े में हैं। जी जुनेद, वो मैं पहले कह चुका हूँ आपको कि ये शुगर माफिया है बहुत बड़ा, और ये चंद एक घराने हैं, चंद एक लोग हैं जो शुगर मिल के कारोबार से वाबस्ता है। वो बाकायदा तौर पर प्लानिंग कर कर पहले चीनी गंदम सस्ती ख़रीदनी, अपना शुगर ये जो अपना गन्ना सस्ता ख़रीदने के बाद उसको महंगा करना, फिर बाहर चीनी भेजना सस्ती, गवर्नमेंट से सब्सिडी लेनी, एक्सपोर्ट करना, फिर उसके बाद इंपोर्ट करना, जिसका नुकसान प्योरली पाकिस्तान को होता रहा है। इसी दौर पिछली गवर्नमेंट में शायद आपको याद होगा कि कितने शुगर मिल माफिया के ख़िलाफ़ FIRs हुई, पर्चे हुए और बाकायदा तौर पे उनको गिरफ़्तार भी हो गए थे कुछ लोग। तो इस पर लोगों ने काफ़ी एहतजाज भी किया कि शुगर मिल माफिया जो है इनको बाकायदा तौर पर इनको काबू करना चाहिए। ये डायरेक्टली पाकिस्तान का नुकसान। बावजूद एहतजाज हो या आपकी पकड़ दकड़ के बावजूद जो है वो चीनी माफिया जो है उस वक्त भी मजबूत रहा और वो चीनी का रेट कम नहीं। और शेख साहब, शायद आपके इल्म में हो, आप उस वक्त चेयरमैन मार्केट कमेटी भी थे, मुल्तान में ऐसे देव हैकल जो हैं वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने बड़ी तादाद में चीनी स्टॉक की हुई थी, गोदाम के गोदाम भरे हुए थे और उन्होंने अपने बेडरूम तक चीनी स्टॉक की हुई थी और वहाँ पकड़ दकड़ भी हुई, मगर फिर उनको रिहा कर दिया गया। वो चीनी भी उनके कब्ज़े में रही, उन्होंने वो इसी मज़े से जो है वो फ़रोख्त की। जी बिल्कुल ऐसे ही है। गवर्नमेंट जो है, ये मैंने पहले भी कहा, गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसी हैं जिसका की बात है जब आप चेयरमैन मार्केट कमेटी थी। मुझे पता है, बाकायदा तौर पे हमने दुकानें सील भी की, माल भी उठाया, वहाँ से माल उठाकर हमने आम आवाम में सप्लाई दी तो और कंट्रोल रेट पर दी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपना रेट फ़िक्स करें, गवर्नमेंट रेट लगाए। 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो रेट होना चाहिए जो आम आवाम को रिलीफ मिले। आज बिल्कुल साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी और चीनी का मारूफ कारोबारी शख्सियत शेख मोहम्मद ताहिर हमारे साथ मौजूद थे।
वो भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि चीनी इस वक्त मार्केट के अंदर वाफर मकदार में मौजूद है। गोदाम जो है वो ताजरों के और चीनी का कारोबार करने वाले हजरात के इसमें भरे हुए हैं, जबकि शुगर मिल्स की तो बात एक अलहदा की जा रही है। यहाँ तक की जो सूरत हाल है कि चीनी मार्केट में वाफर अभी तक मौजूद है। उनका कहना है कि गल्ला मंडी के अंदर 170 रुपये तक जो है वो चीनी फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है, और वो ओपन मार्केट के अंदर जाते हुए 80 और 90 रुपये तक पहुँच जाती है। अगर इंपोर्ट की जाती है तो यकीनी तौर पर सेल्स टैक्स और ड्यूटीज़ के बाद जो है वो चीनी की कीमत में इजाफ़ा होगा, जो कि आम आदमी पर उसका वज़न पड़ेगा। अब देखना ये है क्या शेख ताहिर की जो बात है कि इस वक्त मंडी के अंदर वाफर मकदार में अगर चीनी मौजूद है तो हुकूमत वो चीनी के जो गोदाम है उनके ताले कब खुलवाती है और वो आवाम की दहलीज़ में और मार्केट में कब पहुँचते हैं। अगर यकीनी तौर पर वो ताले खुल गए और गोदाम से चीनी बाहर निकल आई और मार्केट में पहुँच गई तो यकीनी तौर पर इंपोर्ट की शायद उस सूरत हाल में फ़िल वक्त जो है वो 2-3-4 माह ज़रूरत महसूस ना हो, मगर इसके लिए हुकूमत को संजीदगी से इक़दामात करने होंगे। ज़िला इंतज़ामिया हो, हुकूमत हो, हर सतह की जो गवर्नमेंट है उसको इस पर भरपूर एक्शन लेना होगा। अब हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बात करेंगे और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से भी हुकूमती मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून और साबिक़ रुकन कौमी असम्बली शेख तारिक रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हर हुकूमत के लिए चीनी एक बड़ा मसला क्यों साबित होती है। शेख साहब बताइएगा, चीनी एक दफ़ा फिर परवाज़ कर रही है। अब मार्केट के अंदर जो है वो 190 रुपये तक जो है वो चीनी फ़रोख्त हो रही है इस वक्त। मज़ीद अगर इंपोर्ट की इजाज़त नहीं मिलती तो क्या सूरत हाल आप देखते हैं, और अगर इजाज़त मिल जाती है तो चीनी के रेट को किस तरह देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि चीनी का बहरान हमेशा हर दौर में रहा है, और पहले भी जब ये बहरान आया था तो हमारी हुकूमत ने इस पे भरपूर काबू पाने के लिए बड़े अच्छे इक़दामात किए थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो गई थी। लेकिन साबका जो हुकूमत थी उनकी कुछ पॉलिसीज़ कह लें या कुछ ऐसे कोई माहिदे थे कि जिनकी वजह से अब हमें फिर ये बहरान देखना पड़ रहा है। और इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी हुकूमत है वो बिल्कुल बाखबर है इस चीज़ से, और वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि उसके लिए आवाम को कोई मुश्किलात का सामना करना पड़े। और उसमें 2-3 जो इक़दामात हैं वो मैं समझता हूँ कि अच्छे हैं कि एक तो अगर ये वहाँ से इंपोर्ट की इजाज़त अगर दे दी जाती है तो हम इसको इंपोर्ट कर सकें, और दूसरी जो चीज़ें हैं बहुत सारी जो मिलें हैं और जो स्टॉकिस्ट हैं उन्होंने चीनी जो है वो बहुत सारी अपने रिज़र्व में रखी हुई है, ताकि कल को जब ये इंपोर्ट हो और रेट बढ़ जाएँ तो फिर हम ये चीनी दें। तो इस पे भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत काम भी कर रही है, और बेहतर तरीके से इस पे जो है ये ज़ख़ीरा अंदाज़ों पे और जो बड़ी बड़ी जो मिल्स हैं अगर वो ऐसे इस चीज़ में वो हैं तो उस पर हमें फ़ोकस करना चाहिए। अगर आपके मुताबिक अगर मिल्स वालों के पास वाफर मकदार में चीनी मौजूद है और स्टॉक की और वो इस इंतज़ार में है कि चीनी जो है वो महंगी हो तो फिर निकाल, तो हुकूमत कहाँ है, रेट ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है, वो क्यों नहीं वो करती? अगर यही हमने देखा है कि अगर आम आदमी कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है या थोड़ी सी चीज़ भी स्टोर करता है तो जो पुलिस के डाले हैं वो उसके घर तक पहुंचते हैं, उसकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है उसको पामाल करता है। हमने देखा साहब दौरे हुकूमत के अंदर जब गंदम की ज़रूरत हुकूमत को पेश आई तो उसने किसान के दरवाजे तोड़ कर गंदम उठाई। मिल वाले पर आप क्यों ऐसा नहीं कर सकते? देखें, ये मेरा एक अपना मौक़िफ़ है कि स्टॉकिस्ट या जो मिल्स वाले हैं उन पे ज़ख़ीरे मौजूद हैं, ये मेरी एक अपनी एक वो है। इसके लिए मैं भी अगर ऐसा है तो मैं भी ये कहूँगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये अगर ऐसा है तो उन पे भी उसी तरीके से जो है कानून अमल में पैरा होना चाहिए कि जैसे आपने बताया कि जी गंदम के बारे में बिल्कुल ऐसे हुआ था, तो वो मुबर्रा नहीं हो सकते। अगर ऐसा है तो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला हुकूमत जो है पूरी, मेरा ख़्याल है कि ईमानदारी के साथ
वो अगर स्टॉकिस्ट या मिल्स के पास है तो वो ज़रूर उसको बरामद करेंगे और उनको इक़दामात अच्छे करेंगे। और बाकी आपने दूसरा सवाल किया था कि इंपोर्ट अगर हम करेंगे वहाँ से तो चीनी की जो है कीमतें लामहल बढ़ जाएंगी और उस पर सेल्स टैक्स भी लगेगा और उस पर दूसरी चीज़ें भी लगेंगी, जिसकी वजह से और वो जो टैक्सेस हैं वो जाहिर है कि वो चीनी पे ज़रूर लगेंगे, क्योंकि वो IMF की एक शर्त है कि भाई इस पे टैक्सेस लगेंगे और चीनी जाहिर है यहाँ पे महंगी होगी। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को ज़रूर ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि अवाम को जो है उस पे कोई सब्सिडी ऐसी ज़रूर देनी चाहिए कि ताकि अवाम को जो चीनी जो है वो सही मुहैया हो सके। अच्छा शेख साहब, आप नहीं समझते कि किसी तरीके से हमने जो सर्कल है उसको मुतासर किया तो ये बहरान आते हैं? मतलब पाकिस्तान एक ज़रे मुल्क है, इसके बावजूद जो है वो हमें गंदम बाहर से मंगवानी पड़ती है, चीनी हमें अब बाहर से इंपोर्ट करने की बात हो रही है, जबकि चीनी जो है वो गन्ने से बनती है और हमारा जो गन्ने का काश्तकार है वो सीज़न के अंदर जो है वो रुल रहा होता है, उसके पैसे आज भी शुगर मिल वाले के पास फंसे हुए हैं। तो अगर किसी न किसी सूरत काश्तकार को रिलीफ दिया जाए, उसको पैसे बर वक्त मिले और उसको यकीन हो कि उसकी फसल जो है वो बेहतर दाम जाएगी, तो ये ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। देखें, ये बिल्कुल आपकी बात वजह है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और ज़राअत जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर हम इस पे पूरा अगर हम फोकस करें ज़राअत पे तो हमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बताते क्यों नहीं उन्हें? ये ज़राअत एक, अब मैं आपके वसासत से तारिक रशीद हमें हुकूमती नुमाइंदा नहीं, आज बातों से अपोजिशन रहनुमा लग रहा है। अपोजिशन रहनुमा की बात नहीं, मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बात करूँगा कि जो एक पाकिस्तान का हर शख्स जो आज़ादाना कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ वो हुकूमती पार्टी है और मुझे वहाँ भी कोई बात जो हक़ और सच की कहने में कोई आर नहीं है कि ये एक ज़रूरी मुल्क है। हमें ज़राअत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें काम करना होगा और वो चीज़ें हमें स्टार्ट आउट करनी होंगी कि जो उसमें रुकावट बनी हुई हैं। जो आपने सर्कल की बात की कि अगर एक सर्कल हमारा बड़ा अच्छा चल जाता है कि जो काश्तकार है उसे ये पता हो कि मैंने ये चीज़ लगानी है और मेरी ये फ़ौरी तौर पे मेरी बिक जानी है और मुझे इसकी पेमेंट मिल जानी है, अगर ये एतमाद और ये सर्कल अगर चल पड़ता है तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाली जिसकी हम बातें कर रहे हैं ये ज़रूर आएगी। और हमारी हुकूमत ने हमेशा ऐसे ऐसे बुरहानों पे जो है वो काबू पाया है। और ये भी आपको पता है कि ये बहरान जो हैं, ये कुछ हुकूमतें जब आती हैं तो उनकी कोशिशें यही होती हैं कि मुस्तकबिल में ऐसे बहरान ज़रूर आएँ कि उस वक़्त जो हुकूमत हो उन्हें मुश्किलात जो है वो सामने देखने को मिले। या ऐसे लोग असम्बली में भेज दिए जाते हैं, शुगर माफिया असम्बली के अंदर मौजूद है, कहने वाले कहते हैं कि वो आप ही की सफ़ों में मौजूद हैं, कैसे उनके खिलाफ एक्शन लेंगे? देखिए, ये कह देना कि शुगर माफिया मौजूद हैं या वो हैं, मैं इस चीज़ पे इसलिए बिलीव नहीं करता कि हमारी जो एक पॉलिसी है, अगर हम उस पॉलिसी को हम फॉलो करें और उसको पूरी तरीके से हम अगर अपनाएं तो फिर ये शुगर माफिया जिसको हम ये कहते हैं, ये किसी का वजूद कुछ भी नहीं फिर रह जाता। अच्छा शेख साहब, आप ये समझते हैं कि तमाम हुकूमतें जो हैं वो इन बहरानों पर एक दफ़ा काबू पाने के बाद दोबारा ऐसे क्यों वो रास्ते छोड़ते हैं कि ये बहरान दोबारा पैदा हो? शायद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म, उस वक्त ये बहरान आया, साबका नून लीग की हुकूमत थी उस दौर में बहरान आया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए उस दौर के अंदर ये बहरान आया, अब शहबाज हुकूमत है तो शहबाज हुकूमत के अंदर ये बहरान जो है वो सर उठा रहा है। तो बहरानों के अंदर ये क्यों मतलब टाइम गुजर रहा है? देखें, मैंने पहले भी आपको कहा कि ये एक सर्कल जो है ना क्लियर होना चाहिए और इस चीज़ का तयन करना चाहिए कि ये बहरान क्यों पैदा होता है और इसका सद्देबाब क्या है। हमें उस मेन वजह, कौन करेगा शेख साहब? इस मेन वजह को हमें जानना होगा। कौन जानेगा सर? ये हमने सबने मिल के जानना है। मैंने और आपने? कोई मैंने और आपने नहीं, हमारा सबका ये फ़र्ज़ है, हमारे पॉलिटिकल नुमाइंदों का भी फ़र्ज़ है, हमारी आप पॉलिटिकल आदमी, हमारी हुकूमत का भी ये है, हमारे जो अपोजिशन है उनका भी ये है, पाकिस्तान सबका है। अगर अपोजिशन के लोग सिर्फ यही चाहें कि हम जिस वक्त उनका इक़्तिदार हो तो हमने सिर्फ इस मुल्क को खोखला करने की साजिशें करनी है ताकि जो बाद में हुकूमत आए उसको खोखला किया हुआ मुल्क मिले। और ये यही हुआ है अभी इस दफ़ा भी कि हमारे मुल्क का भट्टा बिठा के
बड़ी मुश्किलों से वो मुल्क हमने हासिल किया है। अब वो कांटे जो बोए हुए थे वो अब चुन रहे हैं। तो ऐसे जो हैं हमें मिल के ऐसे लोगों का सद्देबाब करना पड़ेगा। और वो सद्देबाब यही है कि हम इलेक्शनों में हमारी जो हम वोट की पर्ची की ताकत कहते हैं ना, कि हम उस वोट की पर्ची को ऐसी जगह पे इस्तेमाल करें कि जहाँ हमें ये पता हो कि सही हम मुहिब वतन और सही शख्स को हम ये अपना वोट दे रहे हैं, ताकि वो हुकूमत या वो नुमाइंदा असम्बलियों में पहुँचे, तो फिर ये सर्कल हमारे मुल्क का बेहतर तरीके से चल सके। नहीं शेख साहब, आप पर्ची की तरफ चले गए, वो पर्ची की फिर एक लंबी बहस है। वापस हम मौजू की तरफ आते हैं कि अब आपको लगता है कि चीनी बहरान पर हुकूमत ये काबू पा लेगी अगर ये जिस तरह वज़ीर ख़जाना की एक स्टेटमेंट आई है कि वो सब्सिडी नहीं देंगे। अगर सब्सिडी चीनी पर, दरामदी चीनी पर सब्सिडी नहीं होती तो मार्केट के अंदर 245 रुपये तक रेट जा सकता है, और अगर 245 रुपये तक रेट चला गया तो आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बिलाशुबा चीनी कोई आम इस्तेमाल के लिए इस कदर भी ज़रूरत नहीं है जिस तरह एक रोटी ज़रूरत है, मगर चीनी का एक बहुत बड़ा किरदार है अब हमारे माशरे के अंदर या हमारी खुराक के अंदर। तो आम आदमी से क्या 245 रुपये तक जो है वो चीनी अफोर्ड कर सकेंगे? देखिए, हुकूमत ने कोई नजरें बंद नहीं की हुई, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि ये बहरान यहाँ पे शिद्दत इख्तियार करे। और सब्सिडी या कोई और चीज़ें जो हैं, जो इम्पोर्ट है, वो भी इसीलिए है इम्पोर्ट कि हम आवाम को जो है किसी चीज़ की किल्लत का सामना ना करना पड़े। और इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको एक अच्छी पॉलिसी नज़र आएगी और एक अच्छी आपको हिकमत अमली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत की नज़र आएगी, और आपको मुस्तकिल हल की तरफ भी इंशाल्लाह ताला मैं ये बात ज़रूर कहूँगा अपने हुकूमत को भी और किसी फोरम पे भी कि इसका एक मुस्तकिल हल जो है वो होना चाहिए। और काश्तकार से लेकर शुगर मिल तक जो है हर चीज़ जो है एक क्लियर और एक पेज पे होनी चाहिए, ताकि सबको जो है इंसाफ मिले और मुस्तकिल तौर पे इन बुरहानों से हमारी निजात हो। दुआ करते हैं शेख साहब आपकी जो बात है और आपकी जो दिल की बात है वो हुक्मरानों तक पहुँचे और आवाम को जो है वो किसी न किसी सूरत जो है वो रिलीफ मिले। तो नाज़रीन, शेख तारिक रशीद साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे उनके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम के अंदर हमने बात की कि हालिया जो चीनी का एक दफ़ा फिर बहरान सर उठा रहा है कि दरामद करने की जो है वो चीनी की इजाज़त मांगी जा रही है, और जो अगर इंपोर्ट की जाती है चीनी तो चीनी का रेट 245 रुपये तक जा सकता है। और अगर 245 रुपये तक जाता है चीनी, जो कि अब मार्केट के अंदर 170 उसका होलसेल रेट है और मार्केट के अंदर वो 180-90 तक जो है वो फ़रोख्त हो रही है, अगर ये 245 रुपये तक जाती है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? और आया क्या ये बहरान इसी तरह जन्म लेते रहेंगे या हुकूमत इनका कोई मुस्तकिल सद्देबाब भी करेगी, या सिर्फ अपनी हुकूमत तक जो है वो ऐसे इक़दामात किए जाएंगे और आइंदा आने वालों के लिए मुश्किलात छोड़ दी जाएंगी? इसी सवाल के साथ अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।